मेरे सभी दोस्तों को जय सिया राम। आप सभी का फिर से स्वागत हमारे एक और नए शानदार वीडियो में। तो लीजिए दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ मासिक अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 10-20 सामाजिक विज्ञान माह जुलाई का आपका संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से दिखाए जाने वाले हैं। तो यदि आप भी सामाजिक विज्ञान के टेस्ट पेपर में 20 में से 20 अंक प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो आइए वीडियो को हम बिना किसी देरी के यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हमें यहाँ पर पहला में हमें सही विकल्प का चयन कर उत्तर लिखना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का एक प्रमुख जातीय समूह है? इसका उत्तर आपको लिख देना है सिन्हली और तमिल। सेकंड क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर आप लिखेंगे संतुलित पर्यावरण बनाए रखने के लिए। इसके बाद में देखिए थर्ड क्वेश्चन है, भारत में वर्ष 1973 से 74 की तुलना में 2013-14 में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? इसका उत्तर आपको लिखना है तृतीयक क्षेत्रक में। अगला है एक वाक्य में उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है दोस्तों। तो देखिए पहला हमें दिया है, बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किस आधार पर किया जाता है? इसका उत्तर होगा भाषा। सेकंड है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? उत्तर होगा इसका रियो डी जेनेरियो। थर्ड है, कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पर अंकुश कौन रखता है? इसका उत्तर आपको लिख देना है सरकार। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन हमारा, मानव विकास सूचकांक क्या है? तो आइए इसका उत्तर हम देखते हैं। मानव विकास सूचकांक क्या है? एक माप प्रणाली है जिसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक देश में व्यक्तिगत मानव विकास के स्तर का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1990 में पेश किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर देखिए तीसरा का अथवा क्वेश्चन है। और देखिए दोस्तों, आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का अथवा है, धारणीय विकास से क्या आशय है? तो देखिए इसका उत्तर हम देखते हैं, धारणीय विकास वह विकास है जो कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करे। और दूसरा परिभाषा है ना, हम वर्षा के जल को इकट्ठा करके वर्षा जल को पुनः प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए प्रश्न क्रमांक 4 हमें दिया है, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी के कटाव को नियंत्रित करने के कोई दो उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर हमारा होगा, है ना, इस प्रकार कहा जा सकता है कि पहाड़ियां और पर्वतीय क्षेत्रों में जहां समोच्च रेखीय जुताई, सीढ़ी नुमा कृषि, घास की पेटी, वृक्षारोपण और पशुचारण पर नियंत्रण रख मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वहीं शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में रक्षक मेखला और वृक्षारोपण जैसे तरीके मृदा अपरदन को रोकने में सहायक है। इसका अथवा है, संसाधनों के अतिरिक्त दोहन से उत्पन्न होने वाली कोई दो समस्याएं लिखिए। तो इसका उत्तर आपको लिख देना है। यहाँ पर देख सकते हैं, संसाधनों के अधिक दोहन से उत्पन्न हुई दो समस्या इस प्रकार है। पहला, संसाधनों के, है ना, यदि हम संसाधन का अत्यधिक मात्रा में करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उससे क्या होगा? तो अत्यधिक उपयोग करने से उनके शीघ्र ही समाप्त हो जाने की समस्या उत्पन्न हो सकती है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी संसाधन का उपयोग करने को नहीं मिलेगा। दूसरा, संसाधनों के अत्यधिक दोहन से महंगाई और प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इसके बाद में देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जालवे राय नामक शुल्क संघ क्या था और इसकी स्थापना क्यों की गई? तो ये देखिए दोस्तों, इसका आंसर आपका है प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर। जालवे राय क्या था? यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रुसिया की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई, जो पहले 20 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। अब देखिए पांचवे का अथवा क्वेश्चन है हमारा, इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधार कौन कौन थे? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, इटली को एक राष्ट्र का रूप देने का श्रेय केवुर को है, जिसमें मेजिनी, गेरावोल्डी और विक्टर एमोनियल का सहयोग उल्लेखनीय था। इसके बाद में देखिए दोस्तों, हमारा छठा क्वेश्चन है, सन 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, 1830 की जुलाई क्रांति फ्रांस के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी।
चार्ल्स दसम के देश छोड़कर चले जाने से फ्रांस देवी अधिकारों के स्थान पर जनतंत्रीय शासन स्थापित हुआ। फिलिप जनता का राजा बना। नया राजा चुना जाने से निरंकुश शासन तंत्र समाप्त हो गया। इसके बाद में है ना, इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर छठे का अथवा है एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए। तो देखिए ये इसका उत्तर सिद्धांत, इसका उद्देश्य भूमंडलीय स्तर पर उसने विकास हासिल करना है। यह कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरणीय क्षति, निर्धनता और रोगों से निपटना। इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है संघीय शासन व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। तो आइए देखते हैं। भारतीय संघ की कुछ संघीय विशेषताएं है। लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनी विधायिका। इसके बाद में हमारा 7वां का अथवा क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्णित संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची को स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा इसका उत्तर। पहला हम देखते हैं संघ सूची। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय शामिल हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। संघ सूची में पहले 97 विषय थे लेकिन अब इसमें 100 विषय। राज्य सूची क्या है, तो ये आप इसका उत्तर यहाँ पर दे सकते हैं। पूरा उत्तर आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। अब हमारा देखिए 8वां क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र में अंतर लिखिए। तो देखिए सार्वजनिक क्षेत्र से सीधा सा मतलब है जिनका स्वामित्व किसके पास होता है, सरकार या उनके द्वारा संचालित राज्य संचालित संगठनों जिसे विश्वविद्यालयों द्वारा किया जाता है। जबकि निजी क्षेत्र में क्या होता है, इनका जो अधिकार होता है वह निजी व्यक्ति द्वारा होता है। तो इतना आपको उत्तर समझ लेना है। अब देखिए इसका अगला क्वेश्चन हमारा सकल घरेलू उत्पाद या फिर जीडीपी किसे कहते हैं। भारत में इसके मापन का कार्य किस संगठन द्वारा किया जाता है। तो देखिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय भारत में सकल घरेलू उत्पाद को मापता है। कौन मापता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत भारत में एक सरकारी एजेंसी है। यह भारत में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय के लिए उत्तरदायी है। और सांख्यिकी है ना, मतलब कि कुल मिला के जो है तो CSO है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये जीडीपी को मापता। तो दोस्तों इस तरह हमने यहाँ पर कक्षा 10वीं सामाजिक विज्ञान के 30 जुलाई के टेस्ट पेपर के सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने देख लिया है। उम्मीद आपको वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।